हेलो बच्चों, आई एम रविंदर सिंह and you are watching RR Memorial channel and I am teaching 9th class mathematics और exercise 1.3। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए थे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स का एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें यही बताना है, ये दिया हुआ है कि टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो डिवाइड करेंगे, अगर कट जाता है पूरा पूरा तो क्या है, टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, किसी भी संख्या को 10 से 100 से 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स किधर सरकते हैं, लेफ्ट को, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट को। सपोज दैट हमको 5 में डिवाइड करना है 10 से, तो इसमें पॉइंट नहीं है ऊपर, तो लास्ट में इधर सरक के आएगा 1 पॉइंट, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.5। अगर हम 7/100 लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं, 0.07। अगर हम मान लीजिए 3.5 है, अपन में 1000 लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं, 5 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3 डिजिट पॉइंट इधर सरक। मल्टीप्लाई करने पे राइट में जाएगा। यहाँ पे चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो हम डिवाइड कर रहे हैं। 36 में किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से। 3 बार में जाएगा, सॉरी पॉइंट देंगे पहले तो 0 आएगा, तो कितना में जाएगा, 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, 6। पॉइंट दे दिए तो 1 0 आते रहेगा। ओके, कट गया पूरा पूरा। तो क्या हो गया, ये हम लिख देंगे 36/100 इक्वल टू 0.36 टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डिसिमल में, इसमें टर्मिनेटिंग। दूसरा इसका सम देखो कितना है जी, 1/11। 1/11 इट मीन्स 1 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो पॉइंट देंगे 0 आएगा, नहीं जाएगा। एक और अंक चाहिए तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लगेगा, तो 9 बार में जाएगा 99। कितना हो गया जी, 1 हो गया, कट गया। 1 0 तो आएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। एक और अंक चाहिए तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 जाएगा, फिर कितना पे जाएगा, 99। ओके, क्या हो गया, 1। फिर 1 0 आएगा, अभी भाग नहीं जाएगा, तो एक और अंक लेंगे तो यहाँ भी 0 जाएगा, फिर क्या होगा, 99, 1। ये प्रोसेस चलते रहेगा इन्फिनाइट। यानी हमारा 1/11 इक्वल टू क्या हो गया, 0.09। ये रिपीट हो रहा है बार बार, 09 09 09। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी पूरा कटेगा नहीं और रिपीट भी हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए क्या है, 4/1/8। 4 क्या लिख देंगे, 4 होल नंबर है, 1/8 है, 4 8 या 32, 32/8 भी लिख सकते हैं, या 1/8 को डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे कि 1 में हम डिवाइड कर दें 8 से, ये होल नंबर हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट जाएगा 0, 8 1 जा 8, 2 आया, 2 पे 0, 8 2 जा 16, 4 आएगा, फिर आया क्या 0, 8 5 जा 40। ओके, कट गया, यानी हम लिख सकते हैं 4/1/8 इक्वल टू 4.125। ओके, ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कट जा रहा पूरा पूरा। नेक्स्ट देखिए आप, तो 3/13 कितना है, 4 वाला, 3/13 डिवाइड करो, 3 को किस से, 13 से, पॉइंट देंगे 0 आएगा,
3 2 जा 16, 3 3 जा 13 3 जा 29, 39 ज़्यादा हो जाएगा। 13 2 जा 26, क्या आ गया 4, इस पर है 0। 13 3 जा 39, क्या आ गया 1, इस पर आया 0। भाग नहीं जाएगा, एक और अंक लाएंगे तो है 0 हो। 13 7 जा 91, ये क्या हो गया 9, फिर आया क्या 0। 6 बार 13 6 या 78, कितना हो गया 2 1। अभी चलेगा 1 0 और आया है। 13 9 जा 117, कितना हो गया 3, क्या है 0। फिर 13 2 जा 26, क्या आया 4। देखिए रिपीट होने लगा, 30 के बाद 26 है, फिर क्या आ गया हो गया 40, क्या हो गया जी 3 बार में 39, क्या आ गया 1। भाग नहीं जाएगा, एक और अंक है यहाँ है 0। फिर किस में जाएगा 13 7 जा 91। ओके, ये रिपीट होने लगा। कहाँ से रिपीट होने लगा 2 3 0 7 6 9, फिर वही आने लगा 2 3 0, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3/13 इक्वल टू 0.23076 यही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे दे देंगे, ऐसे लिखते हैं, या एक पॉइंट यहाँ दे देंगे, एक पॉइंट यहाँ, रेकरिंग कहलाता है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो दोनों तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी। अच्छा है क्या 0.23076 यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा नॉट रिपीटिंग न टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ओके, अब इसमें और क्वेश्चन है आपका 2/11, क्या है, इसको हम हटा देते हैं। इसमें लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 2/11, क्या होगा भाई 2 में डिवाइड करो 11 से, करो, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 11 बन जाए 11 9, फिर 0 आया। 8 बार में 88, क्या आया 2 आया 0। 1 बार में 11, क्या आया 9, फिर आया 0। 8 बार में 88, फिर क्या आया 2। अब यहाँ देखिए ये रिपीट हो रहा है 18 18 18, क्या लिख सकते हैं हम इसको कि 2/11 इक्वल टू 0.181818, यानी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आप पॉज करके अपने से बनाना, फिर चेक करना, फिर मज़ेदारी आएगी। नेक्स्ट है आपका 329/400, 329/400 डिवाइड करो 329, इसको कितना से डिवाइड करना 400 से, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा। 4 8 32, 8 बार में जाएगा, 8 4 या 32, चलो कितना हो गया 0 9, खत्म हो गया। फिर आया क्या 0, ये 1 0 आते रहेगा,
4 2 जा 8, 800 हो गया। फिर इस पे एक 0 आया, 4 2 जा 8, 800 हो गया। ये कितना हो गया? 200। फिर इस पे 0 आया, 4 5 जा 20, कट गया पूरा पूरा, कट गया पूरा पूरा। मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। 329 अपन में 400, ये कितना हो गया? 0.8225। और ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। एनी प्रॉब्लम? ऐसे हम जितना चाहे किसी भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक ट्रिप्स आपको बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग को पहचानने का आसान तरीका, अगर मान लीजिए P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है और उसमें कोई कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो Q अगर 2 या 5 के फैक्टर में होता है, 2 और 5 के फैक्टर में होता है, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलो चेक करके देख लो। एक बता दूं मैं, जैसे 400 है, 400 के खंड करो, ऊपर से नीचे कटने वाला तो है नहीं, कॉमन है नहीं। 400 को पहले क्या करो? ऊपर 200 हो गया, 2 से लेके 100 हो गया, 2 से लेके 50 हो गया, 2 से लेके 25 हो गया, 5 से लेके 5 हो गया। क्या हम लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 5 की पावर 2। इस रूप में है, इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग। एनी प्रॉब्लम? अगर इस रूप में नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों, ओके। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अब जैसे ये है टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये है, ये भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, आपको हम दे दिए 11/33। अब इसको पूछ रहा है 11/22, इसको पूछ रहा है टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो पहले तो कट कर लेंगे, तो कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2, तब बताएंगे टर्मिनेटिंग है। अगर वैसे करते तो 2 और 11 आ जाता, फिर कहते नहीं है। नहीं, इसमें पहले कॉमन फैक्टर्स हो उसको हटा लेंगे, फिर चेक करेंगे, ओके। ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, वी नो दैट 1/7 इक्वल टू, दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857, 142,857, 142,857। इस पे ऐसे दिया है, यानी रेकरिंग है, यानी ये रिपीट होता है। तो कह रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। 2/7 का पूछ रहा है, फिर 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ओके। तो इसको कैसे निकालेंगे? इफ सो हाउ, अगर है तो कैसे? तो कुछ नहीं है इसमें। आप जैसे ले लोगे, 2 कॉमन ले लेते हो तो लिख सकते हो 1/7। 2 मल्टीप्लाई इस 1/7 का जो वैल्यू है रख देंगे, 142,857। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 2 से करेंगे तो 2 7 जो 14, 10 1 11, 8 2 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 8 और 2, यहाँ पे डेसिमल होगा ये। एनी प्रॉब्लम?
इसके लिए लिखना है तो 3 कॉमन ले लो, 1/7 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई वही चीज़ है 0.142857, यह है, मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 1 3 8 जा 24, 1 25, 2 3 2 जा 6, 2 8, 3 4 जा 12, 1 3 1 4। इसमें भी भाई 2 4 6, 2 4 6 अंक में दशमलव हो गया, यही रिपीट होगा। ओके, इसके बाद इसका 3 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 7, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 पॉइंट क्या हो गया 142857 कर दूंगा, क्या हो गया 4 7 या 28, 2 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 2 34, 3 4 2 जा 8, 3 11, 1 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 5, 2 4 6 अंक के बाद 10, यही है। उसके बाद इसका 5 मल्टीप्लाई 1/7, कुछ नहीं है भाई, ये मान रख देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। आप भी वीडियो पॉज करके बनाना, इसको सब कर सकते हो आप। 14285 ओके, ये आप कर लेना। उसी तरह से इसको भी कर लेना, 6 मल्टीप्लाई 0.142857 ये कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में एक्सप्रेस करना है, Q इज नॉट इक्वल देन 0, जैसे 0.6 का पहला आपको सवाल दिया है 0.6 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होगा इसको बट्टे में करेंगे तो उतना 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड सवाल इसमें क्या है, देखो 0.47 पे रेकरिंग, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 47 कर देंगे, अब रेकरिंग से पहले और पॉइंट से बाद जितने अंक होंगे उतना क्या कर देंगे, मतलब रेकरिंग के पहले वाले जितने अंक उतना घटा देंगे। अब बट्टे में क्या होगा, इसके लिए 9 हो जाएगा। अब पॉइंट से जस्ट बाद और रेकरिंग से पहले जितने अंक है उतने 0 लगेगा। फिर एक बार सुन लेंगे, रेकरिंग जितना है उतना 9 नीचे लगेगा, रेकरिंग से पहले और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 नीचे लगेंगे, और ये रेकरिंग वाले को छोड़कर जितना है उतना को घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा 43/90, कटने वाला है तो कटा देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये है 0.001 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब हमने बताया 999, 3 अंक है तो 3 बार 9। कुछ क्वेश्चन मैं अलग से दे देता हूँ, जैसे मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको दिया है 0.345 इतना दिया है, क्या लिख सकते हैं हम 345, अपन में क्या लिख देंगे 9 2 बार 9, पॉइंट से बाद रेकरिंग से पहले जितना अंक उतना 0, इसमें से घटेगा क्या ऊपर, क्या हो जाएगा ये 342 अपन में 990, एक कट जाएगा तो काट के लिख देंगे। एक जैसे मान लो और क्वेश्चन हमने दे दिया, क्या दे दिया, मान लीजिए हमारा दे दिया 4.321 और इस पे मान लो रेकरिंग दे दिया। इसको दो तरह से बना सकते हैं, कैसे, एक तो ऐसे 34 होल नंबर में हो जाएगा 321 माइनस का हो जाएगा 3 अपन में 990, ओके, ऐसे लिख सकते हैं।
या इसको डायरेक्ट लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 3 2 1। इसमें से घटेगा कितना 3 4 3, अपन में क्या हो जाएगा 9 9। अब जीरो कितने लगेंगे तो पॉइंट के बाद रेकरिंग से पहले एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख लेंगे 11 में से 3 गया 8 और ये 11 में से 4 गया 7 और ये 2 हो गया 2, तो 12 में से 3 गया 8 है, 12 में से 3 गया 8, ये 3 3 हो गया। ये सब क्या हो जाएगा इतना अपन में 990 कटेगा तो कटा के लिख देंगे। ये तरीका हुआ कि रेकरिंग वाले को हम किस में बदल सकते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। वैसे पॉइंट वाले को हम जानते हैं, जैसे मान लो हम 0.5 है तो 5 अपन क्या होगा पॉइंट के लिए 1 और जितना अंक है उतना 0। अगर ये हमारा 0.75 तो क्या लिख सकते हैं 75 अपन में 100। ओके, ये पॉइंट का होता है और ये रेकरिंग का होता है। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने से। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।